हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में मेडोल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है एंशिएंट एंड अर्लियर मेडोल इंडिया 1206 एडी है। यूनिट थर्ड है आपका राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड मौर्य डायनेस्टी है, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका के बारे में पढ़ना है, जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए मौर्य साम्राज्य के बारे में समझते हैं। तो आपके ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अनुसार यूनिट सेकेंड भी हो सकता है या थर्ड भी हो सकता है, तो आप देख लीजिए। टॉपिक तो यही है रहेगा। तो मौर्य साम्राज्य जो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक और प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक थे। इन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हटाकर मगध में मौर्य साम्राज्य सत्ता का स्थापित किया। उन्होंने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किए थे। तो चंद्रगुप्त के बारे में जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, और इन्होंने अपने गुरु और प्रधानाचार्य यानी चाणक्य के ही सहायता से मौर्य वंश के स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मार्गदर्शन से मौर्य वंश की स्थापना किए हैं। तो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना ही लिखना पड़ेगा आपको चंद्रगुप्त के। और डिटेल समझते हैं, तो चलिए समझ। जैसे कि सैन्य और उपलब्धियां हैं इनकी। जैसे यूनानी शासकों से संघर्ष हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत में यूनानियों का सत्ता कमजोर हो गया, और चंद्रगुप्त ने इस स्थिति का लाभ उठाकर उत्तर पश्चिम क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष जैसे कि सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। लगभग 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और संधि हुई। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और संधि हुई थी, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्लिया से शादी कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इस संधि में 4 जैसे कि शर्त रखे गए थे। तो जैसे कि काबुल, कंधार, हेरात और मकराना जैसे जो उस समय के राज्य थे, वो उनको चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिला था, जो बहुत ही शक्तिशाली थे। जैसे कि चंद्रगुप्त का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। तो चंद्रगुप्त ने एक केंद्रित और शक्तिशाली प्रशासन स्थापित किया था। राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, यानी राजा एक केंद्र था। मजबूत सेना थी इनके पास। और चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, उनके शासन काल में ही जैन धर्म की प्रथम आयोजित जैन धर्म की संगति हुआ था, आयोजन किया गया था प्रथम। और जैन धर्म ही इस 2 भागों में टूट गया। इस सही संगति के बाद जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था। तो और है जैसे कि चंद्रगुप्त का अंतिम जीवन और अंतिम धर्म। जैसे कि जैन धर्म के परंपरा के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपना लिया और गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में गए थे, और इसी में इनकी मृत्यु हुआ था। तो इनकी मृत्यु 298 में हुआ था। तो यही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके पेपर के लिए जैसे कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और अशोक जो है उनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।